Good evening, sir. Yes, very good evening. So we were talking about the second chapter, sexual reproduction in flowering plant. Okay, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है, artificial hybridization, till that we had already completed our lecture. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को लेके वो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं. यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड. ओके, इतना ध्यान रखना कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर इमैस्कुलेशन परफॉर्म नहीं करते. ओके, ये वाले कुछ पिक्चर्स हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मतलब देखा था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. तो ये यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये खत्म हो जाता है. फिर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. मतलब हम लोगों ने मेल सेक्स गैमेट्स का डेवलपमेंट देख लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को लेके. फिर हम लोगों ने पॉलिनेशन डिस्कस किया, उसके अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी टॉपिक डिस्कस कर लिया. ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में भी देख लिया था. ओके, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या सिनेरियो है, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या सिनेरियो है, वो सारी बातें हम लोगों ने इनके रिस्पेक्ट में देखी थी. और क्या देखा हम लोगों ने? एक था आपका पॉलिनेशन के बाद क्या आता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसीजर भी हम लोगों ने खत्म की. इसी के साथ में इंक्लूडेड था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. और कुछ छूट रहा है यहाँ पे? 5, 6, 7, 8. तो ये टोटल 8 टॉपिक्स है जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, किसी कोई टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? जो भी स्क्रीन पे अभी 8 टॉपिक जो मेंशन है सारी बातें एकदम क्लियर है, राइट? ओके, तो Yes, sir. बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है. जब लेक्चर वीडियो आपके सारे अपलोडेड हो जाएंगे तो यू कैन स्टार्ट डूइंग द रिवीजन. बाकी सारी बातें आपको आराम से समझ में आ जाएगी और जो भी डाउट्स है व्हाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. फाइन, बढ़ते हैं आगे. अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वहां पे चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस प्लांट्स में देखने मिलते हैं. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का दो तरीका होगा पढ़ने का, एक होगा विथ रेस्पेक्ट टू द डाइकॉट और एक होगा विथ रेस्पेक्ट टू द मोनोकॉट. ओके, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी देखेंगे और साइमल्टेनियसली ये तुम्हारा एंडोस्पर्म का भी बात चलेगा. सो एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक्स चलेंगे. और इसके बाद आपका आ जाएगा डायरेक्टली सीड के बारे में डिस्कशन चलेगा. फिर उसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीड, और उसी में हम लोग बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्पर्सल्स को लेके, कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं. फिर लास्ट टॉपिक आ जाएगा आपका एपोमिक्सिस और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा. कोशिश ये रहेगी कि इस हफ्ते में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे चैप्टर को. ठीक है, so we are proceeding ahead with respect to the post fertilization changes. Soon after pollination the flower begins to fade. मतलब क्या? pollen grain आया, स्टिग्मा के ऊपर गिरा, पोलन ट्यूब फॉर्म्ड हुआ, दो मेल गैमेट आए, वो ओविल के अंदर गए. ओविल के अंदर मतलब इन शॉर्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर गए. वहां पे दो पोलर न्यूक्लियस थे जहाँ पे एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया, ये बनाया तुम्हारा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसी सेल को हम लोग कहते हैं पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से भी कहते हैं. ओके, और दूसरा यहाँ पे जो था ये जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है. अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जाइगोट. ओके, मींस हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डिप्लॉइड, एंड हियर हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू ट्रिप्लॉइड. ओके, ऊपर वाला जो है वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है, नीचे वाला जो है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा. तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. ये बातें हम लोग कर चुके हैं. ओके, अब ये ऐसा यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि फ्लावर बिगिंस टू फेड, ये बात मैं आपको समझाता हूँ. ओके, उस दिन सुमित आया था तो मैंने सुमित को इसके बारे में एक सिनेरियो दिखाया था लिली को लेके. है कि नहीं सुमित? याद है कि नहीं? आप हो कि नहीं लेक्चर में? है. ओके, सुमित इज देयर इन द लेक्चर. तो चलो याद करने की कोशिश करना मैंने आपको क्या बताया था, और बाकी बच्चे खाली सुन के समझ लेना कि मैंने क्या बोला था. ठीक है, बढ़ू आगे. देखो, जैसे कि मेरे घर पे लिली का प्लांट था. ओके, लिली था जिसका ऐसा मान लो कि ये क्या है? स्टॉक है. किसका स्टॉक है? फ्लावर का स्टॉक है. ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर आके गया है. ये फ्लावर मान लो, ये एंथर, ये स्टाइल, स्टिग्मा वगैरह मान लेते हैं. ठीक है, ये स्टिग्मा बना लेता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ दिस स्टिग्मा, दिस टू आर स्टेमन. ओके, ओके, दिस टू आर स्टेमन्स. सो नाउ व्हाट हैपेंस, ऐसे मान लो कि ये वाली जो प्रोसीजर है ना,
पॉलिनेशन वाली, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन वाली, मेल गैमेट ट्रांसफर होने वाली, ये सारी बातें हो चुकी है। ओके, तो अब बाकी के फ्लोरल पार्ट्स की जरूरत नहीं है, खाली क्या चाहिए आप लोगों को, एक ओवरी। ओके, जिसके अंदर ओव्यूल है और गैमेट जो है वो ओव्यूल के अंदर जा चुके हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्टेमेंस का कुछ काम नहीं बचा अभी, स्टिग्मा का कुछ काम नहीं बचा, स्टाइल स्टिग्मा ये सब हट जाएंगे। ओके, पेटल्स ये भी ड्राई हो जाएंगे, ये भी फॉल हो जाएंगे। ठीक है, एक और टॉपिक होता है, मतलब एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, पता है आपको? कैलिक्स, कैलिक्स कोरोला, पता है कि नहीं पता है? यस सर। हाँ, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स को सर लेके एक स्पेशल बात बताता हूँ, ध्यान रखना। कैलिक्स को लेके एक बात करता हूँ यहाँ पे, सी कैलिक्स को लेके, कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं लेकिन सारे प्लांट्स में नहीं। एक ऐसी फैमिली बताओ जहाँ पे ये परसिस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। मतलब वो लोग गिरते नहीं है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स गिर जाएंगे, कैलिक्स ऐसे उसी के साथ में रहेगा। भूल गए? सर ब्रिंजल वो सब, कौन कौन? ब्रिंजल एंड हाँ, टोमेटोज वो। यस यस। आवाज आ रही थी क्या आप लोगों को इतने देर से, या कम आ रही थी? ओके आ चलो, रही थी। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से आ जाएगी। मैं एक्चुअली माइक ऊपर लगाने भूल गया इसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स मूव अहेड। परसिस्टेंट कैलिक्स जो आप लोगों ने बात की, ब्रिंजल टमाटर वगैरह, एकदम सही है, सोलानेसी फैमिली बोल सकते हो। ओके, सोलानेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि परसिस्टेंट कैलिक्स हमको देखने मिलता है। जैसे भी आप लोग घर पे ये बैगन मिर्ची, ओके, ये सारी बातें लेके आते हैं तो उसके ऊपर ऐसा स्टॉक देखने को मिलता है और ऐसे कैलिक्स आपको देखने मिल सकते हैं। दीज आर द कैलिक्स। ओके, इनको कैलिक्स कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। चलो वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर किया, वेरी नाइस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा अभी। ओके, ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं। एंडोस्पर्म तो फॉर्म्ड होगा ही, वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना ही है क्योंकि उसी को ये न्यूट्रिएंट खा के बड़ा होना है। ठीक है, और यही आगे जाके सीड फॉर्मेशंस करेंगे फ्रॉम द ओव्यूल। फ्रूट फॉर्मेशन ऑब्वियसली गोइंग टू टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओवरी। ओके, सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द ओव्यूल, फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम द ओवरी। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रही है बात विथ रिस्पेक्ट टू द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर, टाइप्स और उसका डेवलपमेंट चलेगा। ये टॉपिक इसके यहाँ पे चलेगा एंडोस्पर्म में। तो जैसे कि नीचे देखो, लेट मी इरेज द ऑल द दिस येलो पार्टिकल्स। हाँ चलो, ये येलो पार्टिकल्स हटा दिए मैंने। चलो, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू meant for nourishing the embryo in the seed of seeded plants। ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को ऑलरेडी, मैं ज्यादा डिटेल में उसको जाऊंगा नहीं, अभी आप लोगों को पता है। हाँ, ये बात भी आपको पता है, जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म पहले फॉर्म्ड होता है, राइट? लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। सही बात है? क्लियर है? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके, वेरी गुड। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आर मोर डेवलप्ड प्लांट्स, वो लोग अपनी ज्यादा एनर्जी बचा के रखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि उसको अनवांटेड ऐसा अननेसेसरली उसको वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो प्लांट का सारा एनर्जी खाना बनाने के चक्कर में वेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज स्पेशल टिश्यू। अब एंजियोस्पर्म को लेके बात करेंगे। एंडोस्पर्म जो है वो स्पेशल टिश्यू है। क्यों है स्पेशल? फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, दैट इज वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। वही बात है, इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ओके, विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल। आई होप दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, किसी को कोई डाउट? अभी चालू भी इसी स्टेटमेंट से हुआ था। ओके, चलो, फ्यूजन प्रोडक्ट इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। मैंने कहा था तीनों के तीनों न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाएंगे तो एक सेल बनेगा जिसमें ट्रिप्लॉइड सिनारियो है, तो उस सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से भी पहचाने जाते हैं, दैट इज पीईसी। ओके, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन द एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स। अभी एंजियोस्पर्म में हमको एक ऐसा सिनारियो चलेगा कि जहां पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी देखोगे, एक दूसरा देखोगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरे की बात चलेगी हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। मतलब इन एंजियोस्पर्म दैट इज अ सीडेड प्लांट विल बी 3 टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म वी हैव टू स्टडी। ओके, बढ़ता हूं आगे विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर टाइप। तो देखो, न्यूक्लियर टाइप का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू द
एग्जाम्पल्स। तीसरा क्वेश्चन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू द व्हाट यू कैन से डायग्राम। तीनों बातें क्लियर है? ओके, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड डायग्राम बेस्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता क्या है, ये कॉमन टाइप है। तो ये कॉमन वर्ड ब्रैकेट में लिखना भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है, ऐसे करके। तो कॉमन टाइप आपके सामने है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली विदाउट द वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सेल बनाऊं, ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं साइटोप्लाज्म। ओके, अंदर में बनाता हूं ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये क्या है? 3n, लेकिन है तो न्यूक्लियस। सही बात है। न्यूक्लियस विल अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस करंटली साइटोकाइनेसिस ऑन होल्ड। ओके, तो यहाँ पे बहुत बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो रहे हैं। ये सबके सब कौन है? ये सबके सब न्यूक्लियस हैं। समझ में आया? अब क्या हो गया? वन सेल विथ मेनी न्यूक्लियस। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? वन सेल मेनी न्यूक्लियस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हाँ, अब इनमें क्या हो जाएगा? अभी मान लेते हैं ऐसा डायग्राम देखो जो आपके बाजू में बना के रखा है। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल नाउ। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में। अब ये क्या होने लगता है, कुछ सेल जो है ये पेरीफेरी पे चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन देखने मिलता है। व्हाट हैपेंस इन द सेंटर? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल टेक्स प्लेस। तो मान लो ये रेड कलर का वैक्यूल बनने लगा है, तो सारे जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे चले जाने लगते हैं। ओके, पेरीफेरी पे जाते हैं और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होने के बाद वो स्टार्ट करता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा प्रोसेस चलेगा? साइटोकाइनेसिस प्रोसेस चलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस? जितने भी न्यूक्लियस है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बांट लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो में आंसर करो। Yes, sir. ओके, दिख रहा है ना? अभी सारी बातें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? ये हो गया पूरा का पूरा एंडोस्पर्म रेडी। ओके, अगर मैं इसका डायग्राम आप लोगों को ठीक से और अच्छे से बताऊं तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर रीजन और ये हो गया चलाजल रीजन। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, वो इस तरीके से देखो। ये इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्ब्रियो। इसको मैं क्या लिखता हूँ? एम्ब्रियो। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो यहाँ पे है। ये पूरा अच्छा, एक सेकंड मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट और अच्छे से आपको समझ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं सेल्स बना रहा हूँ, येलो कलर के सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? देख रहे हो? है ना, पूरा भरा हुआ है। मतलब क्या? एंडोस्पर्म उसके अंदर गया, एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर गया हुआ है। ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है स्क्रीन पे, इसको समझो, क्योंकि फोटोग्राफ में ऐसे डिटेलिंग बताना नहीं होता है। उसमें खाली आपको बताऊंगा मैं, फोटोग्राफ्स भी है अपने पास, डोंट वरी, उससे भी समझ में आएगा। लेकिन पहले ये बात क्लियर है कि नहीं, जितना मैंने ड्रॉ किया क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देता हूँ एक और, कोकोनट का लेते हैं। कोकोनट के बारे में बात करते हैं। कोकोनट में क्या हो जाता है पता है? ये जो है फ्री न्यूक्लियर वाला डिवीजन जो है यहाँ पे, ये जो पेरीफेरी के सेल्स होते हैं ना, वो तो साइटोप्लाज्म बनाते ही हैं, लेकिन कुछ सेल जो है वो बीच में रह जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ सेल जो है, मतलब कुछ न्यूक्लियस, एक्चुअली दीज आर फ्री न्यूक्लियाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? दीज आर फ्री न्यूक्लियाई। और पेरीफेरी के जो है वो एक्चुअली सेल्स है। क्यों? दीज आर सेल्स, नथिंग बट साइटो प्लस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओवर देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मैं फिर से बताता हूं, कुछ बीच के न्यूक्लियस वैसे ही रह जाते हैं और पेरीफेरी के सेल्स जो है वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस लेके रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वो होता है व्हाइटिश पार्ट। ये क्या होता है? व्हाइटिश एडिबल पार्ट। ठीक है, दिस इज एडिबल पार्ट। समझ में आ गया? जिसको हम लोग खोबरा कहते हैं। क्लियर है? और बीच में जो न्यूक्लियस है ना, दिस आर फ्री न्यूक्लियस। ओके, सो वो एक्चुअली लिक्विड एंडोस्पर्म के नाम से पहचाना जाता है। एनी डाउट ओवर हियर? लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हाई रहती है। उसमें प्रोटीन, शुगर्स, ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल। हो गया? कॉन्सेप्ट समझा ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब? Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी हम स्टेटमेंट देखेंगे और एक फोटोग्राफ भी देखेंगे, जिसकी वजह से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं हटा रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन से जो भी मैंने राइटिंग किया है। ओके, देख लो सारी बातें हट गई। बढ़ते हैं आगे। कैन यू सी नाउ?
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट्स, ओके, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ जाओगे। सी मीनवाइल सेंट्रल वैक्यूल अपीयर, मतलब न्यूक्लियस हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, अब सेंट्रल न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, इन द सेंट्रल सेल एंड पुशेस द साइटोप्लाज्म containing the nuclei to the periphery. Any doubts over here? बीच में वैक्यूल बन गया तो सारी चीजें कहां चली जाएगी, पेरीफेरी पे चली जाएगी, है कि नहीं? ओके, नाउ दिस, Yes, sir. यस, तो देखो अभी द साइटोप्लाज्म थिकन्स, यानी अभी डेंस होने लगा है, ठीक है, सो दैट द वैक्यूल की साइज अभी डिक्रीज होने लगते हैं, तो वैक्यूल जो है डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस होने लगता है, जिसकी वजह से वैक्यूल की साइज कम होते होते फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इन शॉर्ट, ये जो डिसइंटीग्रेशन है, वैक्यूल का डिसइंटीग्रेशन, ये एक तरीके का साइन है, क्योंकि पता है साइटोप्लाज्म जो है अभी वो साइटोकाइनेसिस करेगा, यहाँ पे लिखा है अंडरगोस क्लीवेज, क्लीवेज यानी क्या, साइटोकाइनेसिस होना, और यहाँ पे लिखा है मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्म्ड होना। समझ में आया? मतलब पता है ये डायग्राम मैंने बनाया था, चलो फोटोग्राफ दिखाते हैं, अभी डायग्राम नहीं बनाते, आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, जस्ट फोकस ऑन द, अच्छा वो डायग्राम यहाँ पे नहीं रखा है, जस्ट वेट अ मिनट, ये तो दूसरा है, ये तो कोकोनट के लिए सही है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया बीच में एम्ब्रियो, ओके, ये मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया और इसके बाजू में पूरे सेल्स भरे पड़े हैं। नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ओके, तो ये वाला जो डायग्राम है उसके लिए ये स्टेटमेंट हो गया, ओके। तो एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर, सिप्सेला बर्सा पास्टोरिस, ओके, सिप्सेला बर्सा पास्टोरिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, ओके, कुछ समझा? अरे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चा लोग। Yes, sir. वेरी गुड, हाँ ऐसे आंसर करने का। अभी यहाँ पे वो लिक्विड वाला सिनारियो नहीं देखने मिल रहा है ना, बीच में ऐसा लिक्विड बन रहा है, मतलब बीच में से फ्री न्यूक्लियस है, वो आपको इस डायग्राम में नहीं देखने मिल रहा है, वो तो स्पेशल कोकोनट पढ़ोगे आप उसके लिए, ओके। देखो यहाँ पे कोकोनट के लिए अलग से लिखा गया है, ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर फोकस करो, देखो, इन सेवरल केसेस द सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट, मतलब कुछ न्यूक्लियस जो है वो बीच में फ्री रहेंगे और आजू बाजू के पेरिफेरल के सेल से उनमें साइटोप्लाज्म जाएगा, थोड़ा साइटोप्लाज्म जाएगा, वो लोग एक्चुअल सेल्स बना लेंगे। और इफ यू सी दैट डायग्राम वेरी क्लियरली, पिक्चर के ऊपर फोकस करो जो राइट हैंड साइड में रखा है, देखो यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे हैं बीच में, ये है एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, और ये तुम्हारा व्हाइटिश पार्ट, ओके, और एडिबल पार्ट, एंड दिस इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री न्यूक्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे कोकोनट हैज मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, दैट इज अ व्हाइट एडिबल पार्ट, एंड फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेट एंडोस्पर्म, मतलब थोड़ा बहुत उनके अंदर वैक्यूल्स वगैरह देखने मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोकोनट मिल्क इन द सेंटर। एनी डाउट्स ओवर हियर? स्टेटमेंट वेरी क्लियर है, ओके। अब नीचे कोकोनट मिल्क की आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी दी है, क्या, ये हाईली न्यूट्रिशियस है, एनर्जी ड्रिंक के नाम से माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन है, शुगर है, प्रोटीन है, एंड इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है, दैट इज आइसोटोनिक टू अवर बॉडी फ्लूइड्स। ये सारी बातें इनके पास है, तो ये बातों आपको ध्यान में रखना है, ओके। थोड़ा सा टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन वाला एक बार पढ़ लेना, उसके साथ कनेक्ट कर लेना, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन। और इसके अलावा आप लोगों को एक और है, ट्रांसपोर्ट वाला भी टॉपिक है, इसके अलावा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला भी चैप्टर है, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होते हैं बहुत तरीके से, वो अभी नहीं बताऊंगा, you have to just go through the revision lecture videos, you will understand क्लास 11 के, जो अभी मैंने 3 चैप्टर्स के नाम लिए, वहां पे जाओ। with respect to the tonicity we had described many things, okay, plasmolysis, deplasmolysis, hypertonic solution, isotonic solution, उसके बाद ये सारी बातें हम लोगों ने वहां पे भी करके रखी है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं, okay, just study that, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिंक कर लेना, you will understand. The majority important part over here is that maize, wheat, rice, sunflower, Cypsela bursa pastoris, okay, Cypsela bursa pastoris ये एक ही एग्जांपल है, ओके। तो ऐसे करके ये जो 5 एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, उनके आजू बाजू से पूरा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने मिला है, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म पूरा, और जो एम्ब्रियो है वो बीच में गया हुआ है, ओके। लेकिन ये जो कोकोनट है उसके अंदर आपको लिक्विड एंडोस्पर्म जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, और बाजू के जो है वो नॉर्मल मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म है, जिसको व्हाइटिश एडिबल पार्ट से भी कहते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट टाइम, क्लियर है? Yes, sir. चलो, वेरी गुड, बढ़ता हूं आगे। ये छोटा सा ही है सेलुलर एंडोस्पर्म, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सी देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से सेल डिविजन देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सी, एवरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस।
समझ गया कि नहीं समझ गया, मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन कह सकते हो आप लोग, ओके। एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओनली, मतलब इनिशियल लेवल से ही कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस चल रहा है, ओके। एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे बाल्सम, दतूरा एंड पेटूनिया, तीनों के तीनों एग्जांपल्स याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अलर्ट करके रखा है कि एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, यही एग्जांपल्स क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मतलब इन्हीं में से कोई भी एक एग्जांपल, ओके। तो उसके लिए भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। कैन यू सी द डायग्राम एज अराइज ऑन द स्क्रीन? देखने मिल रहा है? क्या ये उसी तरीके से दिखता है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डील कर रहे थे? लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस चला। पहले वाले केस में जो आप लोगों ने देखा, पहला कैरियोकाइनेसिस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बाद में वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म कंडेंस होने लगा, मतलब ठीक होने लगा, फिर धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस हुआ, तो टाइम लगा वहां पे। यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियसली प्रोसीजर चल रही है। इफ यू सी द डायग्राम वेरी क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड। बच्चा लोग देखो, सारी बातें आपके स्क्रीन पे हैं। ये एक सेल बन चुका है, ये दूसरा सेल बन चुका है, साइमल्टेनियसली डिवीजन चलते जाते हैं और सेल्स फॉर्म्ड होते जाते हैं, और ये पूरा भर गया यहाँ पे। क्लियर है? यस करके कानों में मेरी आवाज गूंजनी चाहिए। कम ऑन, बी फास्ट। Yes, sir. वेरी नाइस। Yes, sir. व्हाट अबाउट बॉयज? कम ऑन बॉयज, कितने लोग हैं मेरे पास आज? जल्दी से आवाज करो। सुमित, और कौन कौन है क्लास में? चलो सब लोग, बॉयज की भी आवाज आनी चाहिए यार। बढ़ता हूं आगे। देखो, हेलो बीएल टाइप के बारे में बात करते हैं। हेलो बीएल, हेलो बीएल के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या समझते हो? जो पहला और दूसरा पढ़ा, उन दोनों का सिनेरियो यहाँ पे देखने मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? Which word is important for you? Intermediate word is important for you hello BL के लिए, okay? देखो क्या लिखा है, it occurs in order हेलोबियल्स। हेलोबियल्स ये प्लांट का एक मोनोकॉट्स का एक ऑर्डर है, हेलोबियल्स करके, इसलिए नाम दिया है हेलोबियल एंडोस्पर्म, खास करके मोनोकॉट्स में देखने को मिलना, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखो नीचे सुपारी। सुपारी खाया है कभी, देखा है एटलीस्ट? पान में हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा, सुपारी को तोड़ा है खुद ने कभी? तोड़ा है? नहीं तोड़ा है? क्या बात No, कर? sir. अच्छा, सुपारी को एटलीस्ट देखा होगा, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. ऐसे बीच बीच में व्हाइट मार्किंग्स, रेड मार्किंग्स, व्हाइट मार्किंग्स, रेड मार्किंग्स, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम रखा है वो इतना खास नहीं दिखता है, डोंट वरी, एक और डायग्राम है अपने पास, वो दिखाऊंगा मैं। तो याद रखना, सुपारी का एक तो एग्जांपल है ही, हम लोग किस लिए पढ़ेंगे वो नीचे दिया है हेडिंग, रूमिनेट एंडोस्पर्म के नाम से याद रखना है, एरिका कटेचू, ओके। एरिका कटेचू आपको याद रखना है। एक रूमिनेट एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बताता हूँ, रूमिनेट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे बीच बीच में वो मार्किंग्स देखने को मिलना, ओके, ऐसे ऐसे मार्किंग्स, सुपारी की जो स्पेशलिटी, और बीच बीच में व्हाइट टिश्यू का जाना। आई विल शो यू द बेस्ट डायग्राम आई हैव विथ मी। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे, चलो ध्यान दो। तो सी हियर, first division of the primary endosperm nucleus is followed by the transverse cytokinesis। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला किस तरीके का डिवीजन आपको देखने मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो ट्रांसवर्स, ओके, पहला ट्रांसवर्स डिवीजन ध्यान रखना है, टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स। तो सेल्स भी कैसे है, अनइक्वल है। क्या नीचे वाले डायग्राम क्लियर है ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ? Yes, sir. वेरी गुड। एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है। लार्जर माइक्रोपाइलर, मतलब माइक्रोपाइल के पास बड़ा सेल बन रहा है, चला जा के पास छोटा सेल बन रहा है। क्या ये डायग्राम क्लियर है? देखो अब क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे डायग्राम में एक चीज की रिक्वायरमेंट है समझने के लिए, ये चला जा, सॉरी ये माइक्रोपाइल ये चला जा, ये माइक्रोपाइल ये चला जा, ये माइक्रोपाइल ये चला जा, चला जा, चला इज द प्लेस इन वापी, यू नो दैट। चलो बढ़ते हैं आगे, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चला जा, ओके। नाउ यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अच्छा, अब मुझे ये खाली देख के बताना, क्या ये इंटरमीडिएट दिखता है डायग्राम से? लास्ट डायग्राम देखो और बताओ मुझे, सी द लास्ट डायग्राम एंड टेल मी। पेरीफेरी पे दिखता है आप लोगों को, बॉर्डर पे सेल्स बने हुए हैं, एक्चुअल सेल्स, कैन यू सी दिस? Yes, sir. वेरी गुड।
क्या आप नीचे नीचे देखो प्रॉपर तरीके के सेल फॉर्मेशन देखने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ, अब बीच में देखो क्या वहां पे फ्री न्यूक्लियर कंडीशन देखने मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये हुआ ना इंटरमीडिएट, समझ में आया कि नहीं आया? वही आपको नेक्स्ट लाइन बताएगी, देखो द माइक्रोपाइलर सेल्स ग्रो फास्टर, उसमें थोड़ा जल्दी ग्रोथ होता है एज कंपेयर टू द चलाचल वन, लेकिन फाइनली दोनों में ग्रोथ देखने मिलेगी, मतलब दोनों माइटोसिस कर रहे, बहुत सारे सेल्स बना रहे। सी फर्दर डेवलपमेंट इन बोथ द सेल्स ऑकर लाइक दैट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज मल्टी न्यूक्लियर स्टेज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। इसके लिए एग्जाम्पल याद रखोगे एस्पर्डेलस, ओके, ये आपको कंपलसरी एग्जाम्पल याद रखना है एस्पर्डेलस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या बोला इसने, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज थी, ओके, इनिशियली कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर ये लोग ने वॉल फॉर्मेशन किया, ठीक है, तो एस्पर्डेलस उसके लिए एग्जाम्पल हो गया। लेकिन सी हावेवर चलाजा चेम्बर ऑफन रिमेन स्मॉलर एंड मे डीजेनरेट ऑल्सो, तो चलाजा रीजन का जो सिनारियो है ये डीजेनरेट होने को लगेगा, ओके। अब इसी के रिस्पेक्ट में मैंने नोट रखा है आपके स्क्रीन पे, अभी आएगा, पहला मैं आप लोगों को नोट के तरफ लेके चलता हूं, ये बाद में देखेंगे। कैन यू सी देयर इज अ नोट ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है? नोट वाली स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, ओके। सो देखो अभी उसको, एंडोस्पर्म बिकम कॉन्वोल्यूटेड इन एरेका, तो ऐसे जो बीच बीच में जो सिनारियो जाते हैं ना उनको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे, कैन यू सी द सुपारी डायग्राम नाउ वेरी क्लियरली, देखो कितना अच्छा पिक्चर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, देखो sir. ये जो छोटी सी मार्किंग है ना यहाँ पे, दिस इज व्हाट एक्चुअली द एम्ब्रियो कट इन हाफ, मतलब हाफ काट के दिखाया है बीच में से, ओके, is a very small and undeveloped, it has to grow much larger before it can germinate, तो उसको ग्रो होना पड़ेगा, ओके, ये सारी बातें हैं। अब उसी के लिए सेकंड वाली लेबलिंग को ध्यान देंगे सभी लोग, एंडोस्पर्म इज रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब इंट्रोड्यूडेड बाय द इनग्रोथ ऑफ द सीड कोट। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि सीड कोट जो है ये बाहर ही होता है और अंदर देयर इज अ सीड प्रेजेंट, है ना, ये सीड बोलेंगे, तो ये बाहर वाली जो लेयर है इसको मैं क्या बोलूंगा, सीड कोट बोलूंगा, ठीक है। अब ये जो अंदर का व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये पूरा एंडोस्पर्म है, क्या है ये, एंडोस्पर्म है, ठीक है। सीड कोड घुस गया एंडोस्पर्म के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये वाला डायग्राम, तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, देखो ये बाहर वाली लेयर और ये अंदर ऐसे जा रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा आप लोगों ने, क्रिस्टी अंदर फॉर्म्ड होते हैं, है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? Yes, sir. हाँ, कुछ ऐसे ही लग रहा नहीं है आप लोगों को, सी, है ना? तो ये आपका एंडोस्पर्म है, यहाँ पे मैं ई लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट सीड कोट, ठीक है। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग किस में पढ़ते हैं, कॉन्वोल्यूटेड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ओके, सुपारी है। इसी के साथ में पैसिफ्लोरा भी एक एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे, रूमिनेट एंडोस्पर्म के नाम से पहचाने जाते हैं। फिर से और एक सिनारियो देखो, इन एरे का मतलब फिर से आ गया सुपारी, डेट, यानी आप लोग डेट्स खाते हो कि नहीं खाते हो, खजूर कहते हो उसको, Yes, sir. है ना, Yes, खजूर का, sir. वेरी गुड, तो वो सारी बातें भी है। इसके अलावा डेट का एक और साइंटिफिक नाम दिया है फिनिक्स करके, तो दोनों नाम याद रखने कंपलसरी हो जाएंगे। और एक है वेजिटेबल आइवोरी, इसका साइंटिफिक नाम आपके स्क्रीन पे है, फाइटिलिफास मैक्रोकार्पा। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट नेम, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज वेजिटेबल आइवोरी, ये नाम आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है? 3 एग्जांपल्स बोला, एरिका, डेट एंड वेजिटेबल आइवरी। खाली डेट के रिस्पेक्ट में आपको फिनिक्स नाम याद रखना जरूरी हो जाएगा। एरिका का वर्नाकुलर नेम यानी कॉमन नेम है सुपारी, ये भी एक याद रखोगे आप लोग। साथ में एक पैसिफ्लोरा भी एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रहा ही है। ये सारे एग्जांपल्स ये नोट के इंपॉर्टेंट है, नोट यानी आपके लिए बोनस है, ठीक है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ, दिख रहा है खजूर का सीड कुछ ऐसे ही दिखता है कि नहीं दिखता है? देखा है खजूर खाते समय इलोंगेटेड दिखता है, बीच में डिप्रेशन दिखता है, Yes, sir. वेरी गुड। अब सर क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटूंगा तो ये डायग्राम दिखेगा, टीएस ऑफ द सीड। सी नाउ एम्ब्रियो यहाँ पे है एंड ये देखो कैसा शेप ले चुका है, ओके। द एंडोस्पर्म बिकम्स वेरी हार्ड, ओके, ये जो एंडोस्पर्म है ये हार्ड हो चुका है। ये हार्ड वर्ड जो है ना, यही आपको एज ए क्वेश्चन बना के देगा, ओके। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा और एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे,
क्वेश्चन में ये रहेगा कि किस में दिखता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको एग्जाम्पल मारना होगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट एक और ध्यान रखना, एक और लाइन है, क्योंकि ये हार्ड वर्ड साइमल्टेनियसली द सेकंड वर्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, द सेल्यूलोसिक हार्ड एंडोस्पर्म ऑफ वेजिटेबल आइवोरी, सेल्यूलोसिक कंटेंट प्रेजेंट होना, ओके। हार्ड एंडोस्पर्म ऑफ वेजिटेबल आइवोरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटन्स, हमारे जो शर्ट्स के बटन्स होते हैं, ओके, वो बनाने के लिए काम आते हैं। अम्ब्रेला का हैंडल का जो हेड होता है ना, वो बनाने के लिए काम आता है। फिर ये बिलियार्ड बॉल्स करके कुछ है, वो मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, बस आई थिंक मैंने देखा है कि ज्वेलरी जो बनाते हैं, ओके, एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ज्वेलरी होती है, बड़े बड़े ऐसे आर्टिकल्स उसमें लगा के फिर उनको ऑर्नामेंटल टाइप बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एग्जीबिशन, जब आर्ट एंड क्राफ्ट के जब एग्जीबिशन होते हैं तभी ऐसा आप लोगों को देखने मिला होगा, ओके। तो दिखाता हूं मैं एक्चुअली कैसे दिखता है, डोंट वरी, आई हैव वन सैंपल विथ यू, विथ मी। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये पाम जैसे ट्री दिख रहा है आप लोगों को, ओके, पाम जैसा ट्री दिख रहा है, तो उसके बीच में ये ऐसा कुछ ग्रो होता है, कैन यू सी दैट। इसका अगर आप लोग हाफ कट करोगे, कैन यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ सिनेरियो सीन इनसाइड, दिख रहे हैं यहाँ पे। इनमें से एक, Yes, sir. हाँ, इनमें से एक को बाहर निकालो तो ये ऐसे कुछ सुपारी जैसे दिखता है, कैन यू सी दैट। और इसी से हम लोग वो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनाते हैं। कुछ ऐसा देखा है आपने ज्वेलरी में ऐसे लगा हुआ कुछ देखा है? Yes, sir. हाँ, Beads type. हाँ, बीड्स टाइप ऐसे दिखते हैं आर्टिकल्स, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, ओके। हार्ड हार्ड कवरिंग होता है। ये तो मैंने बहुत कॉमन फोटो लिया ताकि पूरा समझ में आए आपको कि ट्री कैसे होता है, वो किस में से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए मैंने ये सैंपल कलेक्ट किया। आप लोग इसको खाली ये जो वेजिटेबल आइवरी टाइप करके इसके आर्टिकल्स देखोगे ना, आप लोग फैन हो जाओगे, ओके। मतलब इतने सुंदर दिखते हैं आर्टिकल्स, आपको मजा आएगा देखने के लिए, ओके। वेजिटेबल आइवरी, ओके। तो ये आपको, आई होप द नोट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। समझ में आई बात? सारे बच्चे आंसर आना चाहिए। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो, तो कौन कौन है क्लास में? ध्रुवी, भूमिका, मालवी भूमिका, नियति, सानिका पाटिल, सृष्टि पटेल और सुमित है, ओके। बाकी बच्चे आज एब्सेंट रह गए, देखा तो सबने था मैसेज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स मूविंग अहेड। मतलब अभी हम लोग प्रीवियस वाले सिनेरियो पे जाएंगे। एक काम करते हैं, वैसे भी 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगी, तो वी स्टार्ट विद द न्यू सेशन, ठीक है। नए सेशन से स्टार्ट करेंगे और वहां से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसको लीव करो और रीज्वाइन करो फटाफट।